शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वां मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। अधिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ओङ्कारश्चात् शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकावुभौ तस्मान् मांगलिकावुभाविति। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता सा नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् सा नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। महादेव महादेव महादेव। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधाम बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। ओम। किसी भी प्रकार से शुद्ध ज्ञान में ज्ञान के सिवा अन्य कोई वस्तु संभव ही नहीं है। आप इस बात का विचार करके देखिए, एक है ज्ञान और एक है ज्ञान का विषय। ज्ञान के ही गर्भ में ज्ञान का विषय बैठा हुआ है, परंतु स्वयं ज्ञान में ज्ञान के अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। अतः ज्ञान में जो विषय रूप से दिखने वाला प्रपंच है वो दिखता भला रहे, व्यवहार भी उसके साथ होता रहे, तथापि उसका सर्वथा अभाव है। और इसीलिए न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमईश्वरम, ऐसा जो भगवान का वचन है वो सर्वथा अर्थपूर्ण ही है। यहाँ पे अब बैठिए सब लोग, अब जब बैठिए। हाँ, प्रश्न ये आया था कि अगर रहता भी हो तो किस संबंध से। तो कोई भी ऐसा संबंध है नहीं कि जिसके द्वारा आप ये दिखा सको कि भगवान में, इस परमेश्वर में ये जगत किसी भी प्रकार से किसी संबंध से हो सकता है, कहीं पे भी नहीं। अतः यहाँ पे ये कहा
यस्मान्मयि निष्कले निष्क्रिये निस्संगे निरंतरे निराश्रये निर्विशेषे परिपूर्णे नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति प्रमाण कहा प्रपंचाभाव। यह जो प्रपंचाभाव जो है वो किसी के द्वारा बौद्धों के जैसा कल्पित नहीं है। हम जिस प्रपंचाभाव की बात कर रहे हैं वह श्रुति प्रमाणक प्रपंचाभाव है। और इसीलिए श्रुति इत्यादि कौन सी ऐसी श्रुतियां हैं, तो कहा नेह नानास्ति किंचन। उन नेह में न इह, न इह, इह शब्द से यहां ये प्रतीति होती है। यह शब्द से क्या मिलता है? यह, यहां नेह नानास्ति किंचन, इह नाना नास्ति, यहां द्वैत नहीं है। अर्थात यह शब्द से आपको मिलती है एक ऐसी जगह जैसे यहां घड़ा नहीं है। केवल घड़ा नहीं है बोलने की कोई मतलब नहीं है। घड़ा नहीं है मतलब त्रिकाल में कहीं पे भी दुनिया में घड़ा नहीं है, ये बात नहीं। यहां घड़ा नहीं है अर्थात इस जगह घड़ा नहीं है। तो निषेध कहां हो रहा है ये भी तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है। बौद्धों ने कहा जगत है नहीं। अरे है नहीं मतलब कहां नहीं है वो तो तुम बताओ। तो इसीलिए नियम दूसरा ये बनता है कि निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता। क्या नियम है? निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है। अगर रज्जु न हो तो सर्प का भ्रम न होगा। अगर शुक्तिका न पड़ी हो तो रजत का भ्रम नहीं होगा। इसीलिए कहां नहीं है ये प्रश्न करने पर ये उत्तर मिलता है, जहां दिख रहा है वही नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि घड़ा यहां नहीं है तो इसका मतलब आप ये भी समझोगे कि घड़ा दूसरे कमरे में है, इस जगह में नहीं है, किसी दूसरे जगह में तो उसका अस्तित्व संभव है। कहीं दूसरे जगह घड़ा हो सकता है। परंतु जब मैं ये बोलूं जहां तुमको दिख रहा है वही नहीं है, तब तो कुछ बात बनती है कि नहीं अलग। इसका अर्थ यह कि जहां तुम्हें उसकी प्रतीति हो रही है, जहां तुम्हें उसके विद्यमानता की प्रतीति हो रही है, यहां घड़ा है, ऐसी जो प्रतीति हो रही है, अगर मैं कहूं यही नहीं है, तब वह घड़े का जो निषेध है वह कुछ अलग प्रकार का है कि नहीं। अगर मैं केवल यही बोलूं एक वाक्य यहां घड़ा नहीं है, तो उसका दूसरा अर्थ क्या निकल सकता है? घड़ा दूसरी जगह है, हो सकता है। या यहां जगत नहीं है तो यह अर्थ होगा कि होगा भाई कहीं दूसरी जगह होगा। परंतु अगर मैं उस वाक्य के साथ एक और वाक्य जोड़ दूं, जहां तुम्हें उसकी प्रतीति हो रही है वही नहीं है, तब उसका अर्थ यही निकलता है कि वह जगत मिथ्या है। और यही है परमेश्वर को बताने की यही प्रक्रिया है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोपित मई सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि, अध्यारोप हो गया। न च मत्स्थानि भूतानि, अपवाद हो गया। पश्य में योगमईश्वरम, लो मेरा दर्शन करो, ये हो गई विधि। तो इसी प्रकार अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ऐसी बात यहां पे सिद्ध होती है। कहां दिख रहा है तुमको रजत, तो कहेंगे शुक्तिका में। जहां दिख रहा है वही नहीं है,
तब बात बनती है कि यह जगत जिसका निषेध किया गया है, रजत जिसका निषेध किया गया है, वह रजत दिखने भर का ही है, वास्तविक है नहीं। इसीलिए जब आप समुद्र यहाँ चौपाटी में जाते हैं मुंबई वाले लोग, और शाम को जब चमचमाती कुछ मिट्टी में दिखता है, तो दौड़ते नहीं हो सोच के किसी ने चांदी का सिक्का वहीं पे डाल दिया है। आप जानते हो कि ये क्या है, शुक्तिका हो सकती है, सीपियां पड़ी हुई है, क्योंकि सारे रेत में वहां पे समुद्र के ये पड़ा हुआ है, कोई जाता नहीं उठाने के लिए, क्योंकि भ्रम है। भ्रम का अर्थ यह है कि जहां दिख रहा है वही नहीं है, इसीलिए तो उसको कहा कि भ्रम। इसीलिए ये बात आ गई। न इह, इह का अर्थ ये हो गया अधिष्ठान मिला, उसका अधिकरण मिला। क्या मिला? अधिकरण। अधिष्ठान शब्द मत यूज करो यहां पे, बोलो अधिकरण मिला है। अधिकरण लोकेशन, जगह। और इसीलिए जब यहां पे वेदांती जगत का निषेध करता है और बौद्ध जगत का निषेध करता है, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब बौद्ध निषेध करता है तो वो भी कह रहा है कि जगत मिथ्या है, शून्य है, सर्वम शून्यमिति, वो बोलने वाला है। परंतु हम कहेंगे कि अरे बाबा, अगर भ्रम है तो भ्रम के नीचे बिना आधार, बिना अधिकरण के नहीं होता। तो मिथ्या और नहीं है का अर्थ क्या अलग अलग बनेगा? नहीं, केवल बदलाव को आप मिथ्या बोलते हो क्या? आपका दूध जब बदल के दही हो जाता है तो क्या आप उसको मिथ्या बोलते हो? फिर इसीलिए देखिएगा। लोकेशन ही है, दोनों का अर्थ लोकेशन है। लेकिन नहीं, रुकिए, लेकिन इसमें एक अंतर इतना है कि भ्रम जहां होता है उस लोकेशन को कहते हैं अधिष्ठान। केवल घड़ा जिस लोकेशन में है, तो घड़ा भ्रम तो नहीं है ना। अब घड़ा तो एक यहाँ पे व्यावहारिक सत्य है। घड़ा जहां पे है उसको कहेंगे अधिकरण। तो अधिकरण तो दोनों जगह है, बिकॉज बोथ ऑफ देम टेक्निकली आर लोकेशंस। परंतु भ्रम का जो लोकेशन है उसको स्पेसिफिकली बोलेंगे अधिष्ठान। ठीक है। तो क्या बात हुई? तो यहाँ पे नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति प्रमाण कहा प्रपंचा भाव प्रतिपादित। इस प्रकार यहाँ पे श्रुति प्रमाणक प्रपंचा भाव प्रतिपादित हो गया। तस्माद मे मम पारमार्थिकम अप्राकृतम ऐश्वरम ब्राह्मम योगम युज्यते अनेन प्राप्यते इति योगम स्वरूपम सद्घनम चिद्घनम आनंद घनम अद्वितीयम पश्य एदमेव हमिति स्वात्मना पश्य सदिदम ब्रह्मेव हम अहम इति स्वम ब्रह्मेव विद्धि इत्यर्थः। यहां तक हम लोगों ने देखा है। ननु नेति नेति सर्वदृश्य निषेधे कृते तन्निषेधावधित्वेन जगत भाव एवं अवशिष्यते। एक प्रश्न ये उठाता है पूर्व पक्षी कि जब आप नेति नेति प्रकार से जब सबका निषेध कर देते हो, किसका निषेध किया? सर्व दृश्य निषेध। जो जो दृश्य है उस सारे दृश्य का निषेध कर दिया। कृते तन निषेधावधित्वेन,
अरे बाबा कहाँ तक निषेध करोगे? तो वो कहता है जहां तक निषेध हो सकता है, निषेध का आखिरी पड़ाव, निषेध की जो सीमा है, निषेध की जो अवधि है, निषेधावधित्वेन जगदाभाव एव अवशिष्यते। अगर वहां तक सबका निषेध हो गया तो अब क्या बचा है? क्या बचा? ऐसा अगर प्रश्न, सबका निषेध किया, चलो निकल जाओ सब लोग, जाओ 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 करके निकाल दिया गया, तो अब कहेंगे हॉल में कोई बचा ही नहीं। तो कहता है जगदाभाव अवशिष्यते। क्या बचेगा? जगदाभाव ही बचेगा, जगत का अभाव ही वहां पे बचा रहेगा। जगदाभाव अवशिष्यते तत्र किम अस्ति इदं ब्रह्म एव अहमस्मि इति विज्ञानमिति चेत सत्यम। आ वहां पे ब्रह्मास्मि इति ऐसा विज्ञान जो है वो कैसे? इति चेत सत्यम प्रपंचाभावो यत्र प्रतीयते तथा श्रूयताम अत्र उच्यते। दृश्य प्रपंचो येन भास्यमानो यदात्मना यत्र तिष्ठति तद अभावोपि तेनैव भास्यमानः तदात्मना तत्रैव तिष्ठति। तो कहते हैं ठीक कहा है तुमने, कोई गलत तो बात नहीं है। सत्यम से क्या है? अर्धांगीकार किया है। सत्यम पद जब बोल रहा है ये सिद्धांती, तो उसका अर्थ क्या है? तुमने जो बात कही है, जहां तक तुम समझ पाए हो वो ठीक ही है, परंतु थोड़ा एक कदम और आगे चलो। क्या है? इसीलिए इसको कहेंगे अर्धांगीकार। अंगीकार तो किया तुम्हारी बात का, परंतु वो कैसा है? अभी ठीक है, ठीक ठीक समझे हो यहां तक, और थोड़ा समझ ही लो। अर्धांगीकार सत्यम प्रपंचाभावो अत्र प्रतीयते। प्रपंचाभाव यहाँ पे प्रतीति उसकी जरूर होती है। हाँ, तथापि श्रूयता मत्र उच्यते। सुनो जो अब कहा जा रहा है। हाँ, बिना सुने मत बोलो। दृश्य प्रपंचो येन भास्यमान, यह जो दृश्य प्रपंच निषेध से पूर्व जिसके द्वारा भास्यमान, जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा था, क्या प्रकाशित हो रहा था? जगत, प्रपंच। और प्रपंच का वहां पे विशेषण क्या है? दृश्य। अब ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि इन चीजों को जो दृष्टा के रूप में तुम स्वीकार कर रहे हो, वो वस्तु दृष्टा का स्वरूप है कि दृश्य का भाग है? हाँ, इसीलिए जितना दृश्य 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 करके इसको तुम दूर कर सकते हो, ये शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रिय इत्यादि ये सब दृश्य कर दिए दूर। और ऐसा सारा, इसीलिए ये मत समझना कि केवल फैला हुआ यह जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो पसारा है उसी को केवल प्रपंच बोला हुआ है। तो इसीलिए जो भी कुछ दृश्यत्वेन ग्रहण हो सकता है, जो भी कुछ दृश्यत्वेन ग्रहण हो सकता है। अभी ये देखना, इस टेबल कुर्सी को तो जगत बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? इस टेबल कुर्सी को तो आप जगत कहने के लिए राजी हो, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियादियों को तब तुम कहते हो कि ये मैं हूं, तब कहते हो ये दृष्टा है, तो हम कहेंगे ये थोड़ी बेईमानी है ना? वो स्वामी हंसानंद जी, आपने कभी उनका नाम सुना है? दर्शन किए हैं ना आपने? हाँ, ऋषिकेश के अवधूत महात्मा थे। मैं उनकी सेवा में रहा था, मैं मुंबई भी ले आया था, इन लोगों ने दर्शन किए हैं। तो महाराज स्वामी जी इस प्रकार समझाया करते थे कि देखो, गेहूं जौ चावल चना ये सारा कहाँ है? खेत में से आता है कि नहीं? तब तो तुम उसको बोल रहे हो ये दृश्य है, ठीक है ना?
फिर गेहूं को पीस दिया, क्या बन गया? उसका रूप बदल गया कि नहीं? आटे को गूंद दिया तो क्या बन गया? गूंदा हुआ आटा, है ना? रूप बदला कि नहीं बदला? अच्छा, फिर उसकी बना दी लोइयां, रूप बदला कि नहीं बदला? बदला। उसको बेल दिया, रूप बदला कि नहीं बदला? अरे फिर उसको तवे पे सेक दिया, रूप बदला कि नहीं बदला? और थाली में परोस दिया। अभी तक तो ये गेहूं ही रूप बदल रहा है ना। और फिर खा लिया तो ये शरीर बन गया। गेहूं ही रूप बदल करके बैठा है, और कुछ नहीं। आप यहाँ पे ये सब गेहूं की बोरियां हैं। क्यों? है कि नहीं ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि दृश्य? तो जब दृश्य है तो ईमानदारी से इसको दृश्य बोलो। इसीलिए दृश्य प्रपंच की बात हो रही है। आश्रूयता मत उच्यते दृश्य प्रपंचो ये न भाष्यमान। ऐसा जो ये दृश्य प्रपंच है, और यह दृश्य प्रपंच जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, ये न भाष्यमान, किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? हाँ, तो जिस किसी के द्वारा भी प्रकाशित हो रहा है, यदात्मना यत्र तिष्ठति। और दूसरी बात यह है कि इस दृश्य प्रपंच जिस जय आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लीजिए, समझाता हूं। हमको क्या समझना है? यदात्मना यत्र तिष्ठति, ठीक है शुक्ला जी? इतना जो पंक्ति का भाग है ना, इसको इसको पहले समझ लो। क्या समझना है? यदात्मना यत्र तिष्ठति। किसका? आपको क्या लगता है मैं किसका दृष्टांत दूंगा? हमारे पास तो एक ही दो चीज पड़ी हुई है, या तो घड़ा या तो सांप है। हम तीसरा और किसको ला ही किसको सकते हैं? क्यों दयावेल? पूरी जिंदगी भर हम लोग यही करते आए हैं ना वेदांती लोग। रज्जू सर्प और मिट्टी और घड़ा, रज्जू सर्प और मिट्टी और घड़ा। कोई बात नहीं, आप मजबूर हो 1 घंटा बैठने के लिए, सुनी लो। तो क्या हुआ? घड़ा है, घड़ा। तो घड़ा है, ये भी आपको प्रतीति है कि नहीं है कि घड़ा है भाई? हम घड़े को उठा सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, हाँ उससे पानी भर सकते हैं, उड़ेल सकते हैं, व्यवहार भी संभव है। यही घड़ा है ऐसा कहते हो। तो घड़ा तिष्ठति, इतना भाग आ गया कि नहीं? घटो घटस्तिष्ठति, इतना मिल गया। अब प्रश्न ये है, घड़ा तिष्ठति तो ठीक है, तथापि किमात्मना घटा तिष्ठति, किसके द्वारा उसकी इस घड़े की आत्मा क्या है? मिट्टी से ही वहां पे वह रहता है। तो दृश्य प्रपंच का आत्मा, जिसके कारण ये दृश्य प्रपंच सत्य भी प्रतीत हो रहा है, केवल प्रतीत होना नहीं, केवल प्रकाशित होना नहीं, वह है। इस प्रकार सत्ता संबंध से ही उसकी प्रतीति है कि नहीं है रूप नहीं उसकी प्रतीति है, अर्थात उसके साथ सत्ता संबंध हो रहा है। अगर ऐसा घड़ा आपको दिख रहा है, यदात्मना यत्र तिष्ठति, तो जिस उसकी जो आत्मा हो करके जो वहां पे बैठा हुआ है, ऐसी मतलब है ऐसी जो प्रतीति हो रही है। हाँ, यदात्मना यत्र तिष्ठति, तो यत्र में घड़ा कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी क्या है? घड़े की आत्मा है। इसीलिए उस जिस आत्मा से जहां रहता है, जहां रहता है मतलब उसी में रहता है। आपको बात समझ में आ रही है? यदात्मना यत्र तिष्ठति, हाँ, तद अभावोपि। अब घड़ा अगर टूट जाए तो घड़ा नहीं है,
तो घड़े का अभाव है। तो घड़े का अभाव भी कहाँ रह रहा है? मिट्टी में ही। तो जो जहां रह रहा है वहीं पे यदि उसका अभाव है तो वो क्या है? मिथ्या है। ठीक। हाँ, यही तो नियम है। हाँ, यत्र तिष्ठति तद अभावोपि तेनैव भास्यमानः। उसका अभाव भी उसी के द्वारा भास्यमान है। तदात्मना तत्रैव तिष्ठति, वह अभाव भी अभाव का आत्मा भी यही है। तिष्ठति न अन्यथा, दूसरे किसी रूप से नहीं। ततो जगत तद अभावयो हो। दो चीजें मिली, जगत और जगत का अभाव। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति क्या है? अभाव। कहाँ है कोई यहाँ पे? ना ही मेरा, ना ही तेरा, ना ही कोई, कुछ नहीं। ना ही विषय है, ना ही इंद्रिया है, ना ही बुद्धि है, ना ही अहंकार है। इनको ग्रहण करने वाला भी कोई नहीं। सबका अभाव है, कुछ नहीं है कि नहीं? तो कहाँ है यह अभाव? जगत जहां दिख रहा है ठीक वहां पे ही, इसी आत्मा में ही ये जगत दिखता है, तथा इसका अभाव मुझ में ही दिखता है। इसीलिए ऐसा जो वस्तु कि जो इस जगत का आश्रय भी है और इस जगत के अभाव का भी जो आश्रय है, जो इस जगत का प्रकाशक है और इस जगत के अभाव का भी जो प्रकाशक है, वह वस्तु तत्व है। कर लो इसका दर्शन। यहां पे परमेश्वर के दर्शन की दूसरी कोई विधि नहीं है कि तुम ये मंत्र करो और तुमको फलाना देवता दर्शन देगा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के इत्यादि। क्योंकि कृष्ण भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि मुझ परमेश्वर को तत्वतः जानो। कैसे जानो? तत्वतः जानो। हाँ, इसीलिए अब यहाँ पे ये बात हो गई। न अन्यथा ततः जगत तद अभावयो हो स्वरूप भूतम तद अवभासकम तद अधिष्ठानम। वह कैसा है? जो स्वरूप जगत और जगत के अभाव का स्वरूप भूत भी है, उनका अवभासक भी है, उनका अधिष्ठान भी है। उनका मतलब किन किन का? शुक्ला जी, किन किन का? ये तीन चीजें बताई गई कि वह उनका स्वरूप भूत है, वह उनका अवभासक है, वह उनका अधिष्ठान है। किन का? हम्म? नहीं, गलत। हमें जो उत्तर अभिप्रेत है वो ये है, जगत और जगत के अभाव। बोला ही है, जगत तद अभावयो हो। देखिए ना, आगे ही पंक्ति में आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है, जगत तद अभावयो हो। जगत और जगत के अभाव का मतलब किन चीजों का ये स्वरूप है, अधिष्ठान है और अवभाषक है। ठीक। जगत तद अभावयो हो स्वरूप भूतम तद अवभाषकम तद अधिष्ठानम। जी कैसा है वह? निर्विशेषम। कैसा है? कोई उसमें विशेषण नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वो निर्विशेष है। निर्विकल्पम। और इसीलिए वह निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जिसमें कोई ना कोई विशेषण लगेगा वहां पे विकल्प होगा कि नहीं होगा? ये लाल फूल है, विशेषण है ना लाल फूल का। पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, तो विकल्प बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो जहां विशेषण लगेगा वह सविकल्प होगा, और जो बिना विशेषण है वह निर्विकल्प है। याद तद ऐसा जो है, तद ब्रह्म, वही परमेश्वर है। सूक्ष्म बुद्धि भी युक्ति कुशल ही अवबुध्यताम। ऐसा परमेश्वर
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, मतलब सूक्ष्म बुद्धि वालों लोगों के द्वारा, युक्ति कुशल ही, जो लोग कैसे हैं, युक्ति में कुशल हैं। अर्थात आपने देखा होगा ये कुछ लड़के जो होते हैं, भरे ट्रैफिक में अपनी बाइक टुर टुर करके ऐसे ऐसे करके निकालते हुए देखा होगा ना। देखते हो तो आपको उनका गुस्सा भी आता होगा। हाँ, उनका डर लगता है कि उनके लिए डर लगता है। एक बार यहाँ कांदिवली में ही रात को हम लोग बाहर निकले थे, और वो जो पान वाला है उसके सामने एक लड़का उल्टी दिशा में आकर के हमारे सामने स्किड हो गया। तो लोग गए, अरे अरे इसको उठाओ उठाओ। मैंने बोला उठाओ क्या, इसके दो थप्पड़ पहले मारो। वहीं पे सामने आ गया। मैंने बोला इसको पहले दो थप्पड़ मारो, क्योंकि ये जब घर से निकलता है तो इसके माँ बाप यही सोचते होंगे कि आज जिंदा आएगा कि नहीं आएगा, या हाथ पैर तोड़ के आएगा। हाँ, तो अपने माँ बाप के लिए ये जोखिम है। इसके दो थप्पड़ मारो। बड़े आए सब लोग, इसको आयोडेक्स बर्नॉल लगाने वाले। चलो लगाओ इसको। खैर, वो नहीं बोलना, मुझे मुझे क्या कहना। बहिर्भूत विषय हो गया। हाँ, तो क्या हुआ, तो वो लोग जैसे छोटी छोटी भी कहीं पे भी थोड़ा सा गैप मिलता है उसमें से भी अपना रास्ता निकालते हैं कि नहीं। देखिएगा, हिमालय से जब कोई नदी निकलती है तो बड़े बड़े चट्टान सामने पड़े रहते हैं। युक्ति कुशल ही है। ऐसे जो युक्ति कुशल लोग हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं, अवबुध्यता, वे लोग इस बात को समझे। किस बात को समझे? जगत और जगत के अभाव का जो स्वरूप अर्थात आत्मा है, उनका अवभाषक है, उनका अधिष्ठान है, वह ब्रह्म। हाँ, तो ऐसे सूक्ष्म बुद्धि और युक्ति कुशल लोगों ने क्या समझना चाहिए? हाँ। हम्म, ये परमेश्वर है, ऐसा समझना चाहिए। अवबुद्धता तारिदम ब्रह्म स्वरूपम, यही उसने समझा, युक्ति कुशल ने, कि यही ब्रह्म स्वरूप है। और वो कैसा है? स्वापरोक्षम। ऐसे नहीं कि हाँ जी हम मान लेते हैं होगा कोई ऐसा ब्रह्म, जैसे कोई आपको आकर के ये पौराणिक पंडित समझाते हैं ना कि हाँ जी वैकुंठ देश में ऐसा होता है, और वो दूध का समुद्र जो है वो ऐसे लहरा रहा है, और उसमें शेष शाही भगवान, हाँ, बड़े सुंदर पीतांबर पहन करके, वनमाला तुलसी माला पहन करके लेटे हुए हैं। भगवती लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है। नारद कुंभरू वहां पे गायन कर रहे हैं, और वो दूध का जो फेन है उसके बारीक बारीक ठंडे ठंडे छींटे चारों ओर उड़ रहे हैं, और वो सुंदर भगवान इस प्रकार। तो ये सब चीजें सुनने पर आपको श्रद्धा हो जाती है, हाँ जी कोई ऐसा दूध का समुद्र आर्य कॉलोनी में नहीं और कहीं है। नहीं तो लगेगा आर्य कॉलोनी में है। ठीक है। तो इस प्रकार परोक्ष रूप से किसी परमेश्वर की कल्पना, और परोक्ष रूप से भी कैसे करेंगे, तो कहा कि होगा कोई एक ऐसा अभिन्न निमित्तोपादान कारण,
इस प्रकार से भी परोक्ष रूप से कल्पना हो सकती है। तथापि वो कहते हैं यह ब्रह्म स्वरूप कोई परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, साक्षात है। हाँ, प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं। आ यहाँ पे प्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष बोलने का अर्थ ऐसा ज्ञान की जो व्यवधान रहित है। कैसा ज्ञान? व्यवधान रहित है। बीच में कोई कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एनी कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, आप लोग नेहरू प्लानिटेरियम गए हैं कि नहीं गए? हाँ, वहां पे आपको दूरबीन लगा करके वो दिखाते हैं ना, ये जुपिटर और ये सैटर्न और ये फलाना और ये ढीका और ये चंद्र और ये, हाँ, और कोई दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? देखा है क्या दयाबेन? नहीं देखा, कोई बात नहीं। हमें तो परमात्मा को देखना है। तो वहां पे चीजें दिखा देते हैं कि यह अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह नक्षत्र तारा सब बैठे हुए हैं। लेकिन ये बताओ कि तुमने देख तो लिया, परंतु अगर बीच में दूरबीन न हो तो आप देख पाओगे क्या? तो ये जो एक शर्त है कि अगर दूरबीन होगी तब देख लेंगे, तो ये क्या हो गया? एक व्यवधान हो गया। परंतु एक ज्ञान ऐसा है कि जिसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ना ही आंखों की आवश्यकता है, ना ही बुद्धि की आवश्यकता है, ना ही किसी अहंकार की आवश्यकता है, प्रमाता की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूपम स्व अपरोक्षम स्वेनैव वेद्यम, और वो स्वयं ही वेद्य है। हाँ, स्वयं के द्वारा ही वेद्य है। तुम ही उसको जान सकते हो। तुम दूसरे को जाकर के ये नहीं बता सकते, देखो देखो मैं ब्रह्म हूं, जान लो, मैं ब्रह्म हूं, तुम जान लो, हैं? स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक कोई व्यक्ति आया। वो महाराज जी को बोला, महाराज जी आप एक कागज पर लिख के अपना उसके ऊपर दस्तखत करके दीजिए कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, क्योंकि मेरे परिवार वाले लोग जो हैं वो मुझे मानते नहीं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। हाँ, अगर आप दस्तखत करके दे देंगे तो मतलब हो गया ना सर्टिफिकेशन, प्रमाणित हो जाओगे, तो आप दे दीजिए। महाराज जी ने कहा हम तुमको कागज पे लिख के देते हैं कि तुम ब्रह्म हो। वो बोल रहा था लिख के दीजिए हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता, होता तो ब्रह्म ही है। जानोगे तो यही जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होता। मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं इतिहास का जानकार हूं, इतिहास को जानता हूं, इसीलिए मैं इतिहास को का जानकार हूं। वैसे कोई ब्रह्म को जानने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। जो जानेगा उसका यही होगा कि मैं ब्रह्म हूं, यही जानेगा। मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसी किसी की अनुभूति हो नहीं सकती। अतः स्वेन वेद्यम। हाँ, तो कहा बाबा कैसे है? स्वारोग्यवत, जैसे स्वयं को ही तुमको पता चलेगा ना कि तुम्हारे शरीर में कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ा हुआ है। हाँ, स्वारोग्यवत, स्वयं के आरोग्य की तरह। तथा एव भगवान अपि। हाँ, और इसीलिए स्वयं भगवान भी यही कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि इति स्वस्मिन् आरोपित भूत जातम सर्वम निषिध्य तद अवधित्वेन स्वम अवशेषयति। और इसीलिए इस स्वयं में आरोपित जो भूत हैं,
भूत जात है, समग्र भूत भौतिक वर्ग जो है, हाँ, वह सर्वम निषिध्य, सबका निषेध करके, तद अवधित्वेन, और इस सारे निषेध की अवधि कौन है? स्वम, स्वयं, खुद। ये सारे निषेध की अवधि कौन है? स्वम। अब इसके आगे निषेध संभव नहीं है, इसीलिए यह अवधि है ना। बचपन में अगर आपका बचपन मुंबई में या समुद्र किनारे गुजरा है तो आपको ये बात समझ में आएगी। विशाखापट्टनम में समुद्र है। हाँ, बचपन में हम लोगों को ये लगता था कि जहां सूर्य डूबता है क्षितिज में, वहां पे जगत खत्म होता है, वहां तक पहुंचेंगे तो हमको जगत खत्म हुआ मिलेगा, है ना। अब उसके आगे खाई है, जग सूर्य जो है वहां पे डूब जाता है, उतरता है, गायब हो जाता है। वही अवधि है, वैसे नहीं। हाँ, अवधि का अर्थ यह है कि अब किसी का निषेध संभव नहीं। और निषेध के लिए आपने कसौटी क्या रखी थी? निषेध किसका करना है? आपने निषेध के लिए कसौटी क्या रखी थी? निषेध के लिए कसौटी यही है कि जो कुछ दृश्य है वह दृश्य, दृश्य, दृश्य है। अगर वह दृश्य है तो वह निषेध्य है। यही कसौटी रखी थी ना। तो इसीलिए जगत और जगत का अभाव, ये दोनों ही दृश्य हो गए, प्रकाश्य हो गए, इसीलिए निषेध्य है। लेकिन निषेध के लिए कसौटी क्या है? जैसे आप घरों में अपने साफ सफाई दिवाली के समय में करते हो, तो कुछ चीजें बाहर फेंक देते हो कि नहीं? तो आप यही ना, कि जो काम का नहीं है वो फेंक दो, जो पुराना हो गया है वो फेंक दो, जो फट गया है, टूट गया है, मैला है, उसको फेंक दो। तो आप फेंकने के लिए, उसका निषेध करने के लिए कुछ ना कुछ कसौटी का तो प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ पैमाना रखते हैं कि किस चीज को फेंका जाए, किस चीज को नहीं। उठा करके टीवी फ्रिज नहीं फेंक देते हो। जो काम का नहीं है, जो पुराना है, जो मैला है, जो जो गंदा है, उन चीजों तो इस प्रकार से आप उन उन चीजों को एक एक कसौटी लगा करके फेंकते हो। तो यहाँ पे भी प्रश्न ये है कि निषेध करना है अर्थात त्याग करना है, तो बताओ क्या कसौटी है? क्या है? दृश्य है। और के दृश्य के कैटेगरी में, वर्ग में आपको क्या मिला? तो दो चीजें मिली, जगत और तदभाव। और इसीलिए इस निषेध की जो अवधि है वह कौन मिला? तो तद अवधित्वेन स्वम अवशेषयति, खुद को ही पीछे रखते हैं और कहते हैं पश्चिमे योगमैश्वरम। इसीलिए पूर्व पक्ष ने जो बात पहले कही थी उसका अर्धा अंगीकार कर लिया कि ठीक कहा है तुमने, परंतु उत्तर बाद क्या है? पश्चिमे योगमैश्वरम। पश्चिमे योगमैश्वरम का अर्थ यही है, निषेधावधित्वेन, जो परिशेष्ट है वह वस्तु ये परमेश्वर है, ये समझो। ठीक है।
परमेश्वर को जानने का, दर्शन करने का यही एकमेव मार्ग है, और वो है निषेध, निषेध, नैति नैति नैति। तो जगत के अभाव का अर्थ यही हुआ कि यह परमेश्वर नहीं है, बस ये दृश्य है। हाँ, ये दृश्य है, यही तो बोलना है। अगर आपको और थोड़ा सा इस पे खुलासा चाहिए तो ये समझिए कि जागृत और स्वप्न हो गया जगत, और सुषुप्ति हो गई जागृत स्वप्न का अभाव। तो जो जागृत नहीं, जो स्वप्न नहीं, जो सुषुप्ति नहीं, परंतु इन तीनों का अवभाषक, इन तीनों का आत्मा, इन तीनों का अधिष्ठान जो है वह तत्व है। वह तत्व है। यहां पे तो हम लोग यही समझते हैं कि मैं तो केवल जागृत में ही हूं। अरे नहीं, तुम जागृत को भी पार करके, जागृत का उल्लंघन करके, स्वप्न को स्वप्न में रहते हुए स्वप्न का उल्लंघन करते हुए, सुषुप्ति में रहते हुए सुषुप्ति का भी उल्लंघन करते हुए, सबका उल्लंघन करते हुए इनसे भी पार रहने वाले त्रिविक्रम हो। है कि नहीं? अत्यतिष्ठ दशांगुलम, ऐसा ये परमेश्वर है। पश्चिमे योगमैश्वरम, देख ले अर्जुन, यही है मुझ परमेश्वर का योग ऐश्वर्य। और योग शब्द का अर्थ क्या हुआ था? ज्ञान। और ऐश्वर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ है? हाँ, ऐश्वर्य शब्द का अर्थ हुआ था सच्चिदानंद। देखिए पीछे जाकर के दो तीन पंक्तियां, पश्चिमे योगमैश्वरम इति। हाँ, सर्वदृश्य निषेधावधिभूतम तद अवभासकम, तद अभावावभासकम स्वम परम ब्रह्म सर्वे मुमुक्षवः शुद्धात्मानः स्वात्मना विजानन्तु इति। तो पश्चिमे योगमैश्वरम में सबके लिए ही तो ये शब्द लागू होता है ना भगवान का, तुम देख लो मेरा ऐश्वर्य, देख लो। ऐसा जब कहा तो देख लो मतलब कौन देखने वाले हैं? इस तुम शब्द में कौन बैठेगा? सभी, लल्लू पंजू जो भी होगा सबको उसमें इंक्लूड कर दे। तो कहते हैं सुनो, वहां पे उसका अर्थ क्या है? सर्वे, सर्वे मतलब सब लोग। कौन है वे सब लोग? मुमुक्षवः, जो यहां से इस इस संसार से छूटना चाहते हैं, इस दुख से छूटना चाहते हैं, वे लोग वह मुमुक्षवः। और केवल मुमुक्षु होना इतना ही पर्याप्त नहीं है, उनमें मुमुक्षा भी है और शुद्धि भी है। उनमें दो चीजें हैं, एक तो है मुमुक्षा और दूसरी है शुद्धि। अच्छा, जिस शुद्धि का अभाव अर्थ होता है अन्य कामनाओं का अभाव। शुद्धि का अर्थ क्या है? कामना नहीं, कामनाओं का अभाव। कामना को शुद्धि थोड़ी कोई बोलता है। जब कोई कामना घुसती है तो आदमी तड़पता है। सोचो तो सही कि काजल समझ के आपने अमृतांजन आंख में लगाया तो क्या होगा? हाँ हाँ, अब बड़ी ठंडक आ रही है, वाह 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 वाह, ऐसा होगा क्या? एक अपने मुंबई में शुक्ला जी दवा है, दवा आंख में डालने वाली। अब मिलती है कि नहीं मिलती पता नहीं, पुराने दिनों में मिलती थी। जीव दया नेत्र प्रभा, मिलती है क्या? जीव दया नेत्र प्रभा, एक उसके साथ शीशे की ऐसी एक वो भी मिलती है सल्ली, देखा है?
और आंख में लगाओ तो क्या होता है? हाँ, तो बचपन में जब हम लोगों को लगाते थे हाय 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 करके बच्चे जो है वो वहीं पे नाचते थे। हैं? हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसका लेबल ही गुजराती है, तो क्यों नहीं यूज करोगे? जी उदया नेत्र प्रभा। ठीक है। सबको पता है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब कोई कामना अंदर प्रविष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बेचैन होता है। तो जो तो उसको हम कैसे कहे कि ये शुद्धि है? इसीलिए शुद्धि का अर्थ क्या है? कामना का अभाव है। तो देखिएगा, दो चीजें हैं। एक है मुक्ति की कामना, और दूसरा है मुक्ति इतर, मुक्ति से भिन्न किसी भी वस्तु के कामना का भाव। दो शब्दों का प्रयोग किया है ना इन्होंने, कि मुमुक्षवः, ये सर्वे मुमुक्षवः शुद्धात्मान। तो शुद्धात्मान का अर्थ क्या होगा? विरक्ता। विरक्त का अर्थ क्या है? कौन से कामनाओं का अभाव? सभी नहीं। मुमुक्षा, मुमुक्षा भी इच्छा है, कामना है, उसका अभाव नहीं, उसकी तो तीव्रता है। पुत्र वित्त लोकादि जो इच्छाएं हैं उनका अभाव है। हाँ, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, इन तीनों का वहां पे अभाव है। और इसीलिए उनका उनको कहा है कि वे शुद्धात्मा है। तो जो मुमुक्षु है और शुद्धात्मा है, स्वात्मना विजानंतु, वे उस परमेश्वर को अपने ही आत्म रूप से जान ले। विजानन्तु इति। एतेन सर्वदृश्य निषेधावधि लक्षणम सर्वाधिष्ठानम निर्विशेषम प्रश्यानेकरसम यत् परम ब्रह्म तदेवाहमिति वेदनम एव विज्ञानम इति सूचितम भवति। और इसीलिए अब इस बात का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हमने जो अभी चर्चा की है, उस चर्चा का आखिरी नतीजा क्या है? क्या समझोगे इसको? तो कहते हैं सर्वदृश्य निषेधावधि लक्षणम, समग्र दृश्य के निषेध के अवधि, य, यही जिसका लक्षण है वह, बहुव्रीहि समास करो। ठीक है शुक्ला जी? सर्वदृश्य निषेधावधि लक्षणम, ऐसा जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, उसको क्या समास समझो? बहुव्रीहि करो। सर्वाधिष्ठानम, सर्व का अधिष्ठान, अर्थात दृश्य दृश्याभाव का जो अधिष्ठान है वह निर्विशेषम, और इसीलिए वह निर्विशेष है, कोई उसमें विशेषण नहीं है, शुद्ध ज्ञान मात्र है। और इसीलिए प्रज्ञानैक रसम यत् परम ब्रह्म, ऐसा जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, तदेव अहमिति, वही मैं हूं, ऐसा समझो। इति वेदनम, ऐसा ही समझना, यही विज्ञान है। इति सूचितम भवति, यही, इसी को कहते हैं साक्षात्कार, इसी को कहते हैं भगवत दर्शन, इसी को कहते हैं हाँ ब्रह्म साक्षात्कार, ऐसा सूचित किया गया है। हाँ, तदेव अहमिति, अहम शब्द का यही अर्थ है, ये समझो। अभी इस क्षण अहम बोलने पर जैसे मैं देह, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ऐसी प्रतीति होती है, वैसे ही अहम शब्द का अर्थ जब तक के ये न लगे, ये ही न दिखे कि सारे निषेधों के अवधि है जिसका लक्षण वह परमेश्वर मैं हूं, ऐसा जब तक न दिखे तब तक के इसको हम विज्ञान नहीं बोलेंगे।
ऐसा ही जानना यही विज्ञान है, और ऐसा ही सारे मुमुक्षु जान ले। इति सूचितम भवति पश्य में योगमैश्वरम। इस पंक्ति के अर्थ यही निकला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। हम महादेव स्वामी जी। महादेव स्वामी।